हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस हिंदी में स्वागत है। देखिए, जो हमारी ये 25th से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हो रही थी, उसके पहले हम एक ये प्री टेस्ट ले रहे हैं ताकि आप ये अच्छे से समझ लें कि आपको 25th का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। आपको एक तरह से प्रैक्टिस हो जाए कि पीडीएफ फॉर्मेशन कैसे होता है, आंसर कैसे सेंड होता है, आप अच्छे से उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो उसके रिगार्डिंग हमारी टीम ने आपका एक प्री टेस्ट लिया है। ठीक, तो इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो आप ध्यान से देख लीजिए। साथ ही ये याद रखिएगा कि इसके आंसर आपको आज जो है रात के 10 बजे तक आज ही पोस्ट करने हैं, 21 अप्रैल को ही। 21 अप्रैल को रात के 10 बजे के बाद जो भी आंसर आएंगे उनका इवेल्युएशन हमारे साइड से नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही वर्कलोड है। तो हम आगे जो है अपना दूसरे वर्क में फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो आपको परेशानी होगी। तो आप अगर वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, कैसे भी करके इसके आंसर आज रात के 10 बजे तक पोस्ट करिए। समय इसका 3 घंटा ही दिया गया है। 3 घंटा निकाल के ईमानदारी से इसका एग्ज़ाम दीजिए और इसका पूरा मैक्सिमम मार्क्स 300 है। इंस्ट्रक्शन में ध्यान से देख लीजिए, सभी क्वेश्चन के बराबर मार्क्स हैं और 6 क्वेश्चन लिखने हैं 8 में से। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत होती है तो इंग्लिश वर्जन को वरीयता दी जाएगी। को जैसे बताया गया था कि आपको एक पीडीएफ रिलीज़ की गई थी, जो अभी आपको सबको दे दी गई है जितने भी पेड मेंबर्स हैं। तो उसी पीडीएफ में और जो भी हमारे टेस्ट सीरीज़ में जो फ्री टेस्ट हुए थे, उसी के क्वेश्चन आपको पहले बताया गया था कि उसी से लिया जाएगा। तो ये उसी से लिया गया है। ठीक है, उससे क्यों लिया गया है और यहाँ पे प्री टेस्ट कराने का ये मकसद है कि आप जो 3 घंटे में टाइम बाउंडेशन में अपना टैलेंट चेक कर लें, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है वो समझ लें और समझ लें कि आप 3 घंटे में लिख सकते हैं कि नहीं। और 25th से जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हो रही है उसके पहले आपका एक अच्छे से इवैल्यूएशन हो जाएगा, ताकि आपको वहाँ जो गलती कर रहे हैं वो एक बार यहाँ आपकी चेक हो जाएंगी कि कौन कौन सी गलती आपको होती है आंसर लिखने में। ठीक है, तो आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश वर्जन में है, डिस्क्राइब द स्पेस रिसर्च हैपनिंग इन इंडिया, कंसीडर द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ मिशन शक्ति, जिसे सैट भी कहते हैं, टेस्टिंग बाय इंडिया रिसेंटली। इसका इंग्लिश वर्जन है, भारत में हो रहे अंतरिक्ष अनुसंधानों का विवरण दीजिए, हाल ही में भारत द्वारा मिशन शक्ति परीक्षण के सामरिक निहितार्थ की विवेचना करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ लोकपाल, रिसेंटली द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट लोकपाल इन इंडिया कैन सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम करप्शन इन द कंट्री, क्रिटिकली डिस्क्राइब ऑल द डायमेंशंस रिलेटेड टू द लोकपाल। लोकपाल से आप क्या समझते हैं, हाल ही में हुई भारत के पहले लोकपाल की नियुक्ति क्या देश में फैले भ्रष्टाचार रूपी समस्या का समाधान कर सकता है, व्याख्या करें। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शुड इंडिया कंटिन्यू टू एक्सपैंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्रोइंग नीड्स ऑफ एनर्जी, डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी वर्जन है, ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखना चाहिए, नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य एवं भ्रम की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द गेटिंग सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिकली एग्जामिन द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2016। तो भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकता अधिनियम 2016 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ तक थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेनिंग द करेंट प्रोग्रेस मेड इन दिस एरिया एंड ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ इट हेल्प्स टू ओवरकम द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी वर्जन देखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, इस क्षेत्र में वर्तमान में हुई प्रगति को बताते हुए ये स्पष्ट करें यह भारत की मूलभूत समस्याओं को किस प्रकार दूर कर सकता है, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट, एक्सप्लेन, मौर्य कला की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पॉवर्टी इज रिमेनिंग ए मेजर प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन द स्कीम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिहार स्टेट गवर्नमेंट। भारत के विकास के क्रम में निर्धनता एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, इसे दूर करने के उपायों के संबंध में केंद्र एवं राज्य बिहार राज्य के द्वारा चलाई गई योजनाओं का समालोचनात्मक परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इन द डायरेक्शन एलोबरेट द रोल ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डिस्कस द प्रोविजंस फॉर बिहार इन दिस सेंस। शक्तियों के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इस दिशा में 73वें संविधान संशोधन की क्या भूमिका रही, वर्णन करें।
बिहार में इससे संबंधित प्रावधानों का वर्णन करें। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन में से आपको 6 लिखने हैं। मान लीजिए किसी का आंसर आपको नहीं मिला था अभी तक, तो आप अपने सेल्फ नॉलेज से उसको अटेम्प्ट करिए या फिर 1-2 को नेगलेक्ट करके 6 आंसर लिखिए। ठीक है, मान लीजिए आपको PDF नहीं मिल पाई है, उसके रिगार्डिंग आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 क्वेश्चन में से 6 लिखने हैं। 21 अप्रैल की रात के 10 बजे तक आपको इसके आंसर सेंड करने हैं। पूरी ईमानदारी से दीजिएगा, अधिकारी आपको ही बनना है, तो ईमानदारी आपको दिखाना पड़ेगा। PDF को आंसर सभी PDF फॉर्मेट में स्कैन करिएगा, और जो भी आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ा गया है या फिर जो भी टेलीग्राम चैनल से आप अभी तक जुड़े हुए थे, आंसर वहीं पोस्ट करना है। ठीक है, पेड ग्रुप में नहीं करना है, बाकी जो आप GS के ग्रुप में ऐड थे वहाँ पे आंसर पोस्ट करना है। और कोई प्रॉब्लम होने पे आपको जो ऐसे हमारा नंबर पता है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।